जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संसार के अंदर अगर कोई भी अब जागृत देवता है जो कि हर समय भक्तों की पुकार सुनने हेतु रहते हैं, अगर उनका नाम है तो दोस्तों हनुमान जी उनका नाम है। दोस्तों, इस धरती लोक पर जब सारे देवता अपने अपने कार्यों को कर कर देवलोक और अपने स्थान पर जाने लगे, तब श्री राम के आदेश पर भगवान श्री हनुमान जी ने धरती लोक पर ही रहने का निर्णय लिया और धरती के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। इसीलिए दोस्तों, आप लाख पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उसके बाद किसी प्रकार के अन्य देवताओं को प्रसन्न करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो दोस्तों छोटे से उपाय करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से ही आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर मात्र इस विधि से आपने 3 दिन तक हनुमान जी का पाठ कर लिया तो दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता और हनुमान जी की कृपा आपके घर और परिवार विशेष पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिर आपको कैसे हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको कुछ सावधानियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपको समस्याएं नहीं आए। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा का जाप आपको कभी भी बासी मुंह नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर आप सुबह उठते ही आपको स्नान आदि कामों से निवृत्त होने के बाद ही हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर दूसरी चीज की बात करें तो मुख के अंदर किसी प्रकार की नशीली चीज या नशे का या मांस का सेवन करने के बाद हनुमान चालीसा तो क्या, हनुमान जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा हनुमान जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह तीसरी बात, हनुमान चालीसा का जाप करते समय अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात का ध्यान रखें, चमड़े से जुड़ी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बेल्ट पहना है, जूते पहने हैं या फिर आपके चमड़े का पर्स आपके पास है या चमड़े से जुड़ी चीज़ें अगर आपके पास है तो दोस्तों हनुमान चालीसा का फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले आप सोच लें कि आपके पास सही समय हो, तभी आप हनुमान चालीसा का जाप करें, क्योंकि अगर आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी तो शुरू से लेकर अंतिम समय तक केवल और केवल आपको हनुमान चालीसा का ही जाप करना है। न तो आपको बीच में हनुमान चालीसा छोड़नी है और न ही बीच में आप किसी प्रकार के फ़ोन पर बात करने लग जाए या बीच में आप अपने मन के अंदर दूसरे विचार लेकर आ जाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, आपके काम आसानी से बनने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह हनुमान चालीसा का जाप करते समय इस बात का ध्यान रखें, शब्दों का सही उच्चारण करें और दूसरी इस बात का ध्यान रखें, कभी भी हनुमान चालीसा की किताब अपने पैरों के अंदर या अपने घुटनों आदि के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। दोनों हाथों से स्पर्श पकड़े या फिर आप हनुमान चालीसा के आसन का प्रयोग करें ताकि हनुमान चालीसा की पवित्रता और सार्थकता बनी रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर हनुमान चालीसा का किस विधि के साथ आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास हनुमान जी का मंदिर है, आपके घर के नज़दीक ही हनुमान जी का मंदिर है, तो सबसे उत्तम तो यही है, सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद 1 लोटा आप जल लेकर जाएं। दोस्तों, हनुमान जी महादेव के रूप है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो 1 लोटा जल लेकर आप आपके आसपास कहीं शिवलिंग है तो भगवान महादेव को जल अर्पित करें और कहे कि हे भोलेनाथ, आपके ही रूप, आपके ही दास हनुमान जी को मेरा यह काम है, जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है वह आप बोले कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करवाएं और हनुमान जी मेरा यह काम करें। ऐसी शपथ आप महादेव के मंदिर में लें और उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और अगर महादेव के मंदिर में ही हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति है तो आप वहीं पर बैठ जाएं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा खोलें और खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखें, नहाकर शुद्ध और सूती वस्त्र पहन ले और अगर सबसे अच्छे है कि आपने लुंगी या धोती आदि कुछ पहना है जो सूती वस्त्र हो प्योर, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आप क्या करें, हनुमान जी के आगे बैठकर आप हनुमान चालीसा
की चौपाइयों का जाप करें। आप प्रत्येक बार चौपाई बोलें और प्रत्येक बार आप अपनी मनोवांछित इच्छा, जो भी आप भगवान से चाहते हैं, जो भी आप काम चाहते हैं, वह भगवान से आप बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हुए आपको 40 चौपाइयों का जाप करना चाहिए और उसके बाद उठकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर रहता है उसको अपने माथे पर लगा दें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद तुरंत आप अपने घर की तरफ आ जाएं और अपने घर की तरफ आकर सबसे पहला काम यही करें कि आप अपने घर के अंदर प्रत्येक कोने के अंदर फिरकर घूमकर ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करें, ताकि आपने जो हनुमान चालीसा पढ़ी है उसकी सात्विकता आपके घर के अंदर फैल जाए, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहे। अगर दोस्तों आप अपने घर के अंदर ही करना चाहते हैं तो आप अपने घर के पूजा घर के आगे बैठ जाएं या उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर रखें, हनुमान जी को धूप दीप आरती करें और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप बस मात्र हनुमान जी की पूजा पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा का जाप करते हुए अपने घर के सारी जगह पर एक बार आपको अपने मुख से ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि आपकी हनुमान चालीसा बहुत फलीभूत होती है, किसी प्रकार का कष्ट और संकट भी आपके पास नहीं आता है। और दोस्तों, ऐसा लगातार आप 3 दिन करें और जब आपके 3 दिन समाप्त हो जाए, आपने 3 दिन हनुमान चालीसा का ऐसे जाप कर लिया, उसके बाद चौथे दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को गुड़ चने या फिर हनुमान जी को गुड़ और रोट का घी के साथ लौंग लगाकर आप हनुमान जी को भोग लगाएं। दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, लाख परेशानी होगी, हनुमान जी की कृपा से वह समाप्त होती है और हनुमान जी के आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करें उसके बाद आपको किसी व्यक्ति का कपट करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का बुरा चाहते हैं और बुरा चाहने के लिए हनुमान जी को आप अपना प्राय बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आपकी वह इच्छा तो धरी की धरी रह जाती है, बल्कि आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए हनुमान चालीसा का जाप नहीं करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के तुरंत बाद आपको अगर किसी चीज को खाना चाहिए या पीना चाहिए तो दोस्तों वह है शुद्ध और सात्विक जल, ताकि उस जल का आपके जीवन के अंदर प्रभाव पड़े और वह जल की शीतलता आपके जीवन के अंदर हनुमान चालीसा को उकेरती है। दोस्तों, इसी तरह हनुमान चालीसा जाप करने के बाद सबसे पहले उठकर आप हनुमान जी को प्रणाम करें और आप हनुमान जी से अपनी सार्थकता बोलें। उसके बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस दिन आपने हनुमान चालीसा का जाप किया है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलें। और दूसरी चीज़ की बात करें तो आप इस दिन आप किसी प्रकार का शराब का काम, मांस का काम, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, घर परिवार के अंदर भी लड़ाई झगड़ा, ऐसी चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए, ताकि हनुमान चालीसा की सात्विकता आपके जीवन के अंदर हो, किसी प्रकार का नुकसान आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।